ज़करिया बाब नंबर 1। तौबा करो। फारस के बादशाह दारा की हुकूमत के दूसरे साल और 8वें महीने में रब का कलाम नबी ज़करिया बिन बरकिया बिन इदो पर नाजिल हुआ। लोगों से कह के रब तुम्हारे बाप दादा से निहायत ही नाराज था। अब रब्बुल अफ़ाश फरमाता है कि मेरे पास वापस आओ तो मैं भी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अपने बाप दादा की मानद न हो जिन्होंने न मेरी सुनी न मेरी तरफ तवज्जो दी। गो मैंने उस वक्त के नबियों की मारिफत उन्हें आगाह किया था कि अपनी बुरी राहों और शरीर हरकतों से बाज आओ। अब तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं और क्या नबी अब तक जिंदा रहते हैं? दोनों बहुत देर हुई वफात पा चुके हैं। लेकिन तुम्हारे बाप दादा के बारे में जितनी भी बातें और फैसले मैंने अपने खादमों यानी नबियों की मारिफत फरमाए वो सब पूरे हुए। तब उन्होंने तौबा करके इकरार किया, रब्बुल अफ़ाज ने हमारी बुरी राहों और हरकतों के सबब से वो कुछ किया है जो उसने करने को कहा था। ज़करिया रोया देखता है। 3 माह के बाद रब ने नबी ज़करिया बिन बरकिया बिन इदो पर एक और कलाम नाजिल किया। सबात यानी 11वें महीने का 24वां दिन था। पहली रोया घुड़सवार। उस रात मैंने रोया में एक आदमी को सुर्ख रंग के घोड़े पर सवार देखा। वो घाटी के दरमियान उगने वाली मेहंदी की झाड़ियों के बीच में रुका हुआ था। उसके पीछे सुर्ख, भूरे और सफेद रंग के घोड़े खड़े थे। उन पर भी आदमी बैठे थे। जो फरिश्ता मुझसे बात कर रहा था उससे मैंने पूछा, मेरे आका, इन घुड़सवारों से क्या मुराद है? उसने जवाब दिया, मैं तुझे उनका मतलब दिखाता हूँ। तब मेहंदी की झाड़ियों में रुके हुए आदमी ने जवाब दिया, ये वो हैं जिन्हें रब ने पूरी दुनिया की गश्त करने के लिए भेजा है। अब देगर घुड़सवार रब के उस फरिश्ते के पास आए जो मेहंदी की झाड़ियों के दरमियान रुका हुआ था। उन्होंने इतला दी, हमने दुनिया की गश्त लगाई तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया में अमनो अमान है। तब रब का फरिश्ता बोला, ए रब्बुल अफ़ाज, अब तू 70 सालों से यरूशलेम और यहूदा की आबादियों से नाराज रहा है, तू कब तक उन पर रहम न करेगा? जवाब में रब ने मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले फरिश्ते से नरम और तसल्ली देने वाली बातें की। फरिश्ता दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ, ऐलान कर कि रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, मैं बड़ी गैरत से यरूशलेम और कोही सयून के लिए लड़ूंगा। मैं उन देगर अक़वाम से निहायत नाराज हूँ जो इस वक्त अपने आप को महफूज समझती हैं। बेशक मैं अपनी कौम से कुछ नाराज था, लेकिन इन देगर कौमों ने उसे हद से ज्यादा तबाह कर दिया है। ये कभी भी मेरा मकसद नहीं था। रब फरमाता है, अब मैं दोबारा यरूशलेम की तरफ माइल होकर उस पर रहम करूंगा। मेरा घर नए सिरे से उसमें तामीर हो जाएगा, बल्कि पूरे शहर की पैमाइश की जाएगी ताकि उसे दोबारा तामीर किया जाए। ये रब्बुल अफ़ाज का फरमान है। मजीद ऐलान करके रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, मेरे शहरों में दोबारा कसरत का माल पाया जाएगा। रब दोबारा कोहे सयून को तसल्ली देगा, दोबारा यरूशलेम को चुन लेगा। दूसरी रोया सेंग और कारीगर। मैंने अपनी निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि 4 सेंग मेरे सामने हैं। जो फरिश्ता मुझसे बात कर रहा था उससे मैंने पूछा, इनका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, ये वो सेंग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल को यरूशलेम समेत मुंतशिर कर दिया था। फिर रब ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। मैंने सवाल किया, ये क्या करने आ रहे हैं? उसने जवाब दिया, मज़कूरा सेंगों ने यहूदा को इतने जोर से मुंतशिर कर दिया कि आखिरकार एक भी अपना सर नहीं उठा सका। लेकिन अब ये कारीगर उनमें दहशत फैलाने आए हैं। ये उन कौमों के सेंगों को खाक में मिला देंगे जिन्होंने उनसे यहूदा के बाशिंदों को मुंतशिर कर दिया था।